नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काटा सिंह और आप देख रहे हो टोटल सी। हम राजद्रोह के बारे में बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड आईपीसी की सेक्शन 124A को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। राजद्रोह धारा 124A बीते 5 साल में 2015 से 2019 तक मामला 289, गिरफ्तारी 486, चार्जशीट 324 और दोषी पाए गए सिर्फ 9। सवाल तो बनता है, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आखिर सवाल करेगा कौन, क्योंकि इन मामलों में अधिकतर पत्रकार, छात्र या प्रोफेसर थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वक्त में राजद्रोह के दायरे में महात्मा गांधी को लेकर आए, बाल गंगाधर तिलक को लेकर आए। तो फिर यह क्यों न माना जाए कि सरकार उन कानूनों को इस्तेमाल में ला रही है जिनके जरिए इस देश में लोकतंत्र का गला ही दबा दिया जाए, या फिर जब सरकार अपने तौर से कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है या उनमें बदलाव कर रही है, तो ऐसे में आईपीसी की धारा सेक्शन 124A जो सीधे सीधे राजद्रोह से जुड़ा है को निरस्त करने पे विचार कर रही है या नहीं कर पा रही है। ब्रिटिश राज्य के दौरान 1837 में लॉर्ड टीबी मैकाले की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता तैयार की थी। इस धारा को 150 साल पूरे हो चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति या संगठन मौखिक, लिखित, इशारों में या किसी अन्य तरीके से सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना या असंतोष पैदा करने की कोशिश करता है तो यह राजद्रोह कहलाता है। 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रवादी असंतोष को दबाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों के खिलाफ इस कानून का उपयोग किया। राजद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद और जुर्माना, 3 साल की कैद और जुर्माना या केवल जुर्माने की सजा दी जा सकती है। ब्रिटिश काल में बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक पर इस धारा के तहत ट्रायल चले। आज़ादी के बाद अलग अलग सरकारों पर अपने फायदे के लिए इसके इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को संविधान सम्मत तो बताया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि शब्दों या भाषणों को राजद्रोह तभी माना जा सकता है जब भीड़ को उकसाया गया हो और उसमें हिंसा भी हुई हो। अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, मलेशिया और नॉर्वे में राजद्रोह का कानून है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, कनाडा और दक्षिण कोरिया में इसे हटा दिया गया है। चलते हैं, राम राम, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।